हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आगे की सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के आ रही धमाकेदार खबर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से जो रिक्त पद हैं उन पर थर्ड काउंसलिंग भी नहीं हो पा रही है और एक लंबे समय के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है और नेक्स्ट सुनवाई की कार्य लिस्ट जारी हो चुकी है। क्या डिटेल है सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट से, क्या उम्मीदें हैं अभ्यर्थियों को, सब कुछ क्लेरिफाई करेंगे। बस पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराई गई थी और उसको रद्द कराने के लिए कई अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की गई थी। लगातार सुनवाइयों के बाद सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल में चयनित सभी अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटन का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया था, लेकिन आगे किसी भी प्रकार का कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया था और 700 के समथिंग जो रिक्त पद हैं उन पर थर्ड काउंसलिंग को लेकर के अभी भी अभ्यर्थियों को इंतजार है और सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुए बिना थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी। और इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं कि सैकड़ों की संख्या में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट में केस विचाराधीन होने की वजह से फंसे हुए हैं। हालांकि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों का मैटर विभागीय मैटर है, सुप्रीम कोर्ट का इसमें किसी भी प्रकार से कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन चीजें अब आगे बढ़ती नजर आ रही हैं और दोनों ही मामले, चाहे नियुक्त पत्र होल्ड वाले हों चाहे रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग कराकर नियुक्ति देने की बात हो, सुप्रीम कोर्ट से केस डिसाइड होने के बाद ही विभाग आगे बढ़ाने की मूड में स्पष्ट नजर आ रहा है। अब यहां पर आप सभी को बता दें, जिस तरीके से पिछली सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द करने को लेकर के कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, तो जो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में सेकेंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द कराने को लेकर के पैरवी करने के लिए गए थे, उनकी तरफ से अब कहीं ना कहीं याची लाभ के लिए प्रयास किया जा रहा है। जबकि ऐसे अभ्यर्थी जिनका कुछ ही पॉइंट से चयन रुका था, वो सभी लोग जो है थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल के लिए प्रयास कर रहे हैं और अब दोनों मैटर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, चाहे थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराने को लेकर के हो या याची लाभ के लिए हो। तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की फाइनली कार्य लिस्ट जारी हो चुकी है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो कार्य लिस्ट निकलकर सामने आई है उसमें सभी जो याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती मामले से संबंधित, सबको बंच के रूप में सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है, जहां पर इसकी डिटेल जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो आप सभी लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन सी एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड हुई हैं उनके बारे में। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सबसे पहले अजीत सिंह यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल है। 12,460 शिक्षक भर्ती ये भी जो है सुनवाई के लिए जो बंच लिस्टेड हुई है उसमें है। और दूसरी जो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं एसएलपी, वो अक्षय कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है। यह भी सुनवाई के लिए लिस्टेड है, जो कर्ज लिस्ट जारी हुई है उसके अकॉर्डिंग। और अगली जो यहाँ पर एसएलपी है रूप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से, यह भी सुनवाई के लिए लिस्टेड की गई है। और यहाँ पर जो सबसे मेन एसएलपी है जिसने पूरी तरीके से भर्ती को फंसाया है, वो है अर्चना राय वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यह भी लिस्टेड है। और जो लीडिंग एसएलपी 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है सुनवाई के लिए, जिसके साथ इन सभी को टैग मैटर्स के साथ सुना जाएगा, वह एसएलपी है उमेश चंद्रा के नाम से। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं रवि कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी के नाम से भी एक एसएलपी इसमें जो है टैग है सुनवाई के लिए। फाइनली जो मेन एसएलपी है जिसके साथ ये सारी एसएलपी टैग फार्म में सुनी जाएंगी, उसकी डिटेल में आप सभी लोग यहां देख सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं जो लीडिंग एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती मामले से संबंधित है, उमेश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से, वह एसएलपी जो है सुनवाई के लिए लिस्टेड हुई है। बाकी अन्य जो एसएलपीज हैं इसी के साथ टैग मैटर्स के रूप में सुनवाई के लिए जो है लिस्टेड हो चुकी हैं। जो कार्य लिस्ट निकलकर सामने आ रही है वहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि
23/1/2025 को मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हो चुका है। हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस जेके माहेश्वरी एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस अरविंद कुमार सर की बेंच में इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है सीरियल नंबर 112 पर। अब 112 का तात्पर्य यहां पर दोस्तों सीधा सा यह है कि फ्रेश केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं और उसके बाद में जो एडिशनल के रूप में केस सुने जाते हैं उसमें अपना केस जो है वो 12वें नंबर पर सुनवाई के लिए लिस्टेड है। तो यहाँ पे डिटेल में अगर हम बात करें तो 12,460 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में 23 जनवरी को सुनवाई के लिए लिस्टेड कर दिया गया है और यह केस कोर्ट नंबर 7 में सीरियल नंबर 112 पर लिस्टेड हुआ है सुनवाई के लिए। और यहां पर आप सभी लोगों को बता दें ये सारी जो कनेक्टेड याचिकाएं हैं वो एक साथ बंच के रूप में यहां पर सुनी जाएंगी। पिछली सुनवाई जो आप सभी लोग देख सकते हैं 13 नवंबर को हुई थी और उसके बाद अब जो है एक लंबे समय के बाद मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हुआ है। अब थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराने वाले तथा याची लाभ के लिए प्रयास कर रहे अभ्यर्थियों की तरफ से मजबूत पैरवी जो है देखने को मिलेगी इस डेट में। लेकिन अब 112 नंबर पर लिस्टेड होने से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में यह प्रश्न उठता है क्या सर जो है ये केस सुनवाई के लिए टेकअप हो पाएगा या अगली डेट मिलेगी बिना सुनवाई के लिए ही। तो क्या इसके पॉइंट हो सकते हैं उसको भी हम आप सभी के साथ क्लेरिफाई करते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो आपके जो सारे डाउट हैं वो भी समझ लीजिए। केस 112 नंबर पर लिस्टेड है, इसकी सुनवाई होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है उस दिन होने वाले फ्रेश या रेगुलर केसेस की संख्या पर। आप सभी लोग जानते हैं कि ये 112 नंबर पर लिस्टेड है और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठती है वो सप्लीमेंट्री केसेस को सुनती है, उसके बाद रेगुलर केसेस को सुनती है और उसके बाद जो ये एडिशनल केसेस होते हैं जो 100 प्लस से स्टार्टिंग होती है उनको सुना जाता है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें अपना केस जो है उसकी सुनवाई के प्रबल चांसेस हैं और अपना ये जो केस 12,460 शिक्षक भर्ती का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है ये लंच के अराउंड सुनवाई के लिए टेकअप होगा। बिल्कुल आप परेशान ना हो अगर यहां पर सप्लीमेंट्री और रेगुलर केसेस की संख्या बहुत अधिक नहीं हुई तो, अन्यथा आपको जो है लंच बाद यह केस सुनवाई होते हुए नजर आएगा और सुनवाई के लिए केस टेकअप होगा। क्योंकि इस बार आप सभी को बता दें इसकी सुनवाई होने के प्रबल चांसेस हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर स्पष्ट रूप से कहा था कि जो है सरकार और विभाग के अधिवक्ता को कि आप एक ऐसा प्रपोजल लेकर के आइए जिससे इस भर्ती से संबंधित मुद्दों को सॉर्ट आउट करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करके इसे क्लोज करने का कार्य किया जा सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रेजेंट होने वाले अधिवक्ता की तरफ से क्या प्रपोजल सबमिट किया जाता है। प्रपोजल सबमिट होते ही अगर सुप्रीम कोर्ट प्रपोजल से कन्विंस होती है तो 23 जनवरी का दिन नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा दिन हो सकता है। लेकिन मजबूती से पैरवी करने की जरूरत अब इस डेट में सभी अभ्यर्थियों को हो है, चाहे याची लाभ के लिए प्रयास कर रहे अभ्यर्थी हो या थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल के लिए प्रयास कर रहे अभ्यर्थियों की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित कराने की बात हो। यहां पर चयनितों को भी अपने अधिवक्ता खड़े करने की जरूरत है क्योंकि उनको भी अपना पक्ष जो है सेफ रखने की जरूरत है। हालांकि सरकार उनको पूरी तरीके से डिफेंड कर रही है, जो चयनित थे उनको सैलरी भी निर्गत की जा चुकी है, उन पर इस वक्त किसी भी प्रकार की कोई बाधा आने वाली नहीं है क्योंकि जो सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द करा रहे थे वो कहीं ना कहीं अब जो है मूव ऑन हो चुके हैं याची लाभ के लिए और ऐसे में थर्ड काउंसलिंग जो है वो ओपन टू ऑल होने के प्रबल चांसेस नजर आ रहे हैं। बस विभाग की तरफ से प्रपोजल आ जाए कि हम इतने पदों पर जो रिक्त बच्चे हैं उन पर थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराने जा रहे हैं और इसकी परमिशन सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए। और वहीं नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थी भी इसी सहारे में लटके हुए हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद नौकरी मिलेगी। हालांकि उनका मैटर सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई स्टेटस क्यू वगैरह उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर नहीं है। यह विभागीय वजह से उनके नियुक्ति पत्र होल्ड है और विभाग अगर चाहे तो बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन और आदेश के भी उनको नियुक्ति दे सकता है। लेकिन अब विभाग जो है वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड कराने के बाद ही किसी प्रोसेस पे आगे बढ़ने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर के यहां पर आप सभी को बता दें जो 23 जनवरी को केस सुप्रीम कोर्ट के लिए में सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है, 100% सुनवाई होने जा रही है। अगर फाइनल सुनवाई नहीं हो पाएगी तो किसी भी कारण से अगर रुकती है तो एक आधी डेट आपको और देखने को मिलेगी जो जनवरी में ही लगेगी और केस
बहुत जल्द अब निस्तारित होने जा रहा है 12,460 शिक्षक भर्ती मामला। सुप्रीम कोर्ट से नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें। बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट से एक बेहतर डिसीजन आप सभी को देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अभी से बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी मुलाकात करें, अपना पक्ष उनसे रखें, अवगत कराएं और दबाव बनाएं तथा सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ताओं को मजबूती से प्रेजेंट करने की बात करें, जिससे जो है थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आए और जो भी हमारे भाई बहन कुछ ही पॉइंट से चयन से वंचित रह गए 12,460 शिक्षक भर्ती में, उन्हें भी नौकरी मिल जाए। हालांकि याची लाभ को लेकर के भी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे अभ्यर्थी, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि याचियों की संख्या मोर देन वैकेंट पोस्ट है। तो ऐसे में थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल के प्रबल चांसेस हैं और उम्मीद करेंगे कि यही डिसीजन देखने को आप सभी को मिले और जो भी हमारे भाई बहन चयन से वंचित हैं उनका भी चयन 12,460 शिक्षक भर्ती में हो सके। तो कुल मिलाकर के 23 जनवरी की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के जो भी लेटेस्ट अपडेट निकलकर कोर्ट से आएगा उसकी जानकारी भी आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जो भी भाई बहन अभी तक चैनल से नहीं जुड़े, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।